एक बार दो मित्र घूमने के लिए गए, लाखों नगर घूम डाले। एक मित्र का नाम है पुरंजन और दूसरे मित्र का नाम है अविज्ञात। लाखों नगरों में घूमने के बाद पुरंजन को एक महल दिखाई दिया। उस महल के 10 दरवाजे हैं। उस महल को देख करके पुरंजन अविज्ञात से अलग हो गया और महल के पास पहुंचा तो वहां एक बड़ी परम सुंदरी को देखा जो 16 श्रृंगार किए थी। उस देवी के साथ में 10 सैनिक थे। अब पुरंजन ने जैसे उस देवी को देखा तो उसके रूप माधुर्य पर मोहित हो गया और कहा कि देवी जी आप कौन हैं? उसने कहा हम तो जो हैं, आप कौन हैं? कहा मेरा नाम पुरंजन है। अच्छा, तो वो कहने लगी मेरा नाम पुरंजनी है। कहा तो हमसे शादी कर लो। पुरंजनी ने कहा कि शादी तो कर ले, कोई समस्या नहीं, लेकिन इस महल में 100 साल से ज्यादा कोई रह नहीं सकता। तो पुरंजन ने कहा 100 साल के बाद देखेंगे, अभी तो विवाह करो। ये महल आपका है? बोले हाँ हमारा है, ये मैं यहाँ की रानी हूँ। अच्छा ये 10 सैनिक आपके साथ में ये कौन है? बोले ये हर पल मेरी रक्षा करते हैं। तो पुरंजन का पुरंजनी से विवाह हो गया, शादी हो गई तो दोनों महल में प्रवेश कर गए। 10 दरवाजे के महल में पुरंजन और पुरंजनी दोनों रहने लगे। अब उस महल में रहते रहते उस पुरंजन का मन पुरंजनी में इतना फंस गया कि पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे, जो पुरंजनी कहे वही पुरंजन करे। मन फंस गया। मन फंस गया तो जरा देवी प्रकट हुई और काल के साथ मिल करके उस महल पर चढ़ाई कर दी। उस महल में घुस करके पुरंजन और पुरंजनी दोनों को मार दिया। ये जो पुरंजन है इसका मन मरते समय पुरंजनी में था और पुरंजनी का मन पुरंजन में था। अंते या मति सा गति, अंत में जैसी हमारी मति होती है वैसी हमको गति प्राप्त होती है। तो मरने के बाद पुरंजन एक रानी के रूप में प्रकट हुआ और जो पुरंजनी थी वो एक राजा के रूप में प्रकट हुई। दोनों का विवाह हो गया, शादी हो गई। और महाराज शादी होने के बाद एक दिन जंगल में गए, एक शेर ने राजा को मार दिया। राजा मरा तो रानी खूब विलाप करने लगी, खूब रोने लगी। अब जंगल में कौन आता जितना चाहे रोए। फिर उसने लकड़ियां इकट्ठी की, एक चिता बनाई, उस पर राजा को लेटाया और राजा को लेटा करके अपने आप भी उसी चिता में सती होने के लिए बैठ गई और चिता को अग्नि देने लगी। तो जो वो पुरंजन का बिछड़ा हुआ मित्र था, जो पिछले जन्म में बिछड़ गया था, अविज्ञात, वो प्रकट हो गया। प्रकट हो गया तो प्रकट होकर के कहने लगा अरे मित्र ये क्या कर रहे हो, क्यों सता होना चाहते हो? अब वो रानी कहने लगी महाराज आपको इतनी भी लज्जा नहीं कि मैं एक स्त्री हूं और मुझको पुरुष कह करके संबोधित कर रहे हो, कि मित्र कह करके बुला रहे हो? अविज्ञात हंस करके कहने लगे कि ना तो तुम रानी हो ना तुम राजा हो, तुम मेरे मित्र हो। याद करो पिछले जन्म की सारी बात याद करवाई कि मैं और तुम दोनों इकट्ठे आए थे और तुम मुझसे बिछड़ करके 10 दरवाजे के महल में प्रवेश कर गए कि देवी से शादी हो गई। मरने के बाद ये रानी बन करके प्रकट हुए। याद करवाया तो उसको याद आया और अपने मित्र के साथ मिल करके, अभिज्ञात के साथ मिल करके पुरंजन गया। नारद जी महाराज जी बड़ी सुंदर कथा राजा प्राचीन बरही को सुना रहे हैं। कह रहे राजन ये पुरंजन और ये पुरंजनी कौन है? ये पुरंजन है जीव, हम सब पुरंजन हैं। और ये पुरंजनी कौन है? ये पुरंजनी है हमारी बुद्धि। और ये 10 दरवाजे का महल कौन सा है? ये मानव का जो शरीर है ना, ये 10 दरवाजे का महल है। 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुख, 2 मलमूत्र के द्वार और एक यहां होता है इसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। 10 दरवाजे का ये महल है। इस महल में जीव बुद्धि के संग विवाह करके रहता है। 100 साल से ज्यादा कोई ठहर नहीं सकता।
जरा देवी आती है, बुढ़ापा आता है और चंड वेग चढ़ाई करता है, ये शरीर ढेर हो जाता है। पुरंजन और पुरंजनी दोनों मर जाते हैं। इस शरीर में रहते हुए जीव पुरंजनी के वश में होता है, यानी कि बुद्धि के वश में होता है। बुद्धि जो कहती है वही करता है। बुद्धि ने कहा कि खा लो तो खा लिया, बुद्धि ने कहा पी लो तो पी लिया, बुद्धि ने कहा नाच लो तो नाच लिया। पुरंजन पुरंजनी के वश में होता है महाराज।